प्रणाम। अपवित्र अवस्था में की गई हुई पूजा से जिनालय के अंदर जो शुभ ऊर्जा है, जो शुभ वेव्स है, जो शुभ तरंग है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसके कारण कई बार जिनालय के शिखर के ऊपर कई बार कौवे बैठने को देखने को मिलते हैं। यदि मोर बैठा है तो शुभ संकेत होता है कि जिनालय के अंदर शुभ वेव्स है, पर कौवे बैठे तो कुछ आसाधनाएँ हुई है ऐसा माना जाता है। तो ये आसाधना का निवारण 3 कारण से हो सकता है। एक तो ये 18 अभिषेक, जिसके कारण परमात्मा के स्थापना निक्षेप में रही हुई आसाधना का निवारण होता है। दूसरा उपाय है कोई योगी महापुरुष जिनकी आभ्यंतर शुद्धि है, वो यहाँ जिनालय में आकर शुद्ध मंत्रोच्चार करे तो भी स्थापना निक्षेप में रही हुई अशुचि का निवारण होता है, आसाधना का निवारण होता है। तीसरा उपाय है शुद्ध घी लाया जा सकता है या फिर शुद्ध घी से निर्मित जो नैवेद्य है वो लाया जा सकता है। पर घी में हमें खाली ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई मटन या मांस निर्मित भेलसेल ना हो, ये खाली हमें ध्यान रखना है। तो शुद्ध घी से लाया हो तो परमात्मा के निक्षेप में रही हुई जो आसाधना है वो निवारण होती है। राजेंद्र सूरी कलिकुंड तीर्थोद्धारक के एक आचार्य भगवान थे राजपद्मा सुरेश्वर जी महाराज, वो वाव तीर्थ का एग्जाम्पल कई बार देते हैं कि वाव तीर्थ में ऐसे भावुक है जो हर रोज परमात्मा के सामने रोटी सब्जी दाल चावल और मिष्टान और फरसाण आदि भी नैवेद्य के पूजा में ले जा सकते हैं। तो परमात्मा के नैवेद्य पूजा में हम मिश्रित तो रखते हैं, पर ये सब भी हमें रखना हो तो ये रख सकते हैं। दूसरा, नीति सुरेश्वर जी महाराजा के श्रवण भगवान ने यहाँ तक कहा कि प्रद्युम्न सुरेश्वर जी महाराजा कहते थे कि पक्षाल के लिए नहीं, पर परमात्मा के सामने घड़ा भी पानी का ले जा सकते हैं नैवेद्य पूजा में। प्रणाम।